आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके में। यहाँ रहता था हनीफ, उम्र 70 साल। ई रिक्शा चलाकर जिंदगी गुजारता था। 2 मई 2025 को हनीफ के पड़ोसियों ने पुलिस में उसके घर से बदबू आने की शिकायत दर्ज कराई। हनीफ को पिछले 4 दिनों से किसी ने देखा तक नहीं था। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़ा गया और जो सामने आया उसने सबको दहला दिया। बदबू बेड के भीतर से आ रही थी। पुलिस ने जब बेड का बक्सा खोला तो हैरान रह गई। अंदर हनीफ की लाश थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। शव की स्थिति खराब थी, लेकिन 70 साल के रिक्शा वाले से भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी? किसी ने हनीफ को भला क्यों मारा होगा? पुलिस ये बातें सोच ही रही थी कि एक के बाद एक मिले सुराग ने पुलिस को एक नतीजे पर पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस को आखिर क्या पता चला था? चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। पुलिस को सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हनीफ की मौत गला दबाने से हुई थी। पुलिस को जब शव बरामद हुआ था तब यह साफ पता चल रहा था कि हत्या करने वाले ने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा भी था और किसी भारी चीज से उस पर हमला भी किया है। लेकिन जब गला दबाने से जान ले ली गई थी तब इतनी बेदर्दी कोई शव के साथ आखिर क्यों करेगा? यानी हत्या करने वाला शख्स बेहद गुस्से में रहा होगा। अब पुलिस इस बात का पता करने में जुट गई कि हनीफ की किस से दुश्मनी थी। इस बीच पुलिस ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि हनीफ के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि हनीफ अकेला रहता था और उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हनीफ ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर शबनम नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी और उसके बच्चे दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहते थे। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि हनीफ तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। हनीफ के बारे में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की तो पुलिस को पता चला कि हनीफ का अक्सर अपने बच्चों से विवाद होता रहता था। कई बार बच्चों के साथ उसकी मारपीट भी हो चुकी थी। पूछताछ में किसी ने पुलिस को यह भी बताया कि हनीफ ने हाल ही में एक बुलेट बाइक भी बेची थी। लेकिन यह बात अब भी पुलिस की समझ से बाहर थी कि आखिर किसने और क्यों हनीफ को जान से मार दिया। पुलिस ने 2 मोर्चों पर जांच शुरू की। पुलिस ने एक तरफ मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया और दूसरी ओर आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू किया। ऐसा करने पर पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जो केस की तस्वीर बदल सकते थे। अब पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से केस की बारीकियों को खंगालना शुरू किया और फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके पर मिले फिंगरप्रिंट्स को भी जांचना शुरू कर दिया। 4 मई हो चुकी थी, 2 दिन बीत चुके थे। पूरे इलाके के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन पुलिस को अब केस में कुछ लीड मिल चुकी थी, ऐसी लीड जो पूरे केस को पलट सकती थी। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इन दोनों के नाम थे शमशेर खां और शाजमा। इन दोनों को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ में इन्होंने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि हनीफ केवल ई रिक्शा ही नहीं चलाता था, बल्कि लोगों को छोटी छोटी रकम ब्याज पर भी देता था। शमशेर ने पुलिस को बताया हनीफ से उसने करीब 4 महीने पहले 20,000 रुपये लिए थे। इसके बदले उसने अपनी बाइक हनीफ के पास गिरवी रख दी थी। कुछ दिन के बाद उसने छोटा मोटा सामान और भी गिरवी रख दिया और 5,000 रुपये का नया कर्जा भी ले लिया। एक दिन अचानक शमशेर को बाइक और सामान की ज़रूरत पड़ गई। जब शमशेर अपनी बाइक और सामान वापस लेने गया तो हनीफ ने जो कहा उसने आग में घी डाल दिया। दरअसल हनीफ ने कहा, ब्याज माफ़ कर दूंगा, लेकिन 1 महीने के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ। बस फिर क्या था, शमशेर ने गुस्से में आकर हनीफ की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बेड के बॉक्स में ठूस दिया और अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। भागते वक्त वो गिरवी रखी बाइक व अन्य सामान भी साथ ले गया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग सका। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक और बाकी सामान भी बरामद कर लिया। बाइक और बाकी सामान भी बरामद हुआ। कोर्ट में पेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। वैसे इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा
था वो भी सुन लीजिए। 2 मई को थाना हसनपुर शैतानतगत गोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके ये बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो इसके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी साजमा। इनसे जो पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकादा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। जिसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ़ कर देगा। इससे ये उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैटरी भी। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई है और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। सुना आपने, गुस्से ने शमशेर को कातिल बना दिया, हनीफ को जान से हाथ धोना पड़ा। तो यही था पूरा मामला, एक छोटी सोच, एक घिनौनी डिमांड और एक खौफनाक हत्या। आपको इस केस पर क्या कहना है? क्या गुस्से में उठाया गया ये कदम किसी भी हालत में जायज़ ठहराया जा सकता है? कमेंट करके बताएं और ऐसी ही सच्ची, ज़मीनी और ज़रूरी खबरों के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।